वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का मैंने क्वेश्चंस एंड सोल्यूशंस बना के वीडियोज अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसमें सारे सोल्यूशंस क्या अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाकर क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 है, इसमें हमको क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो। क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो। और प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें मैंने बताया है कि गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब मैंने बताया है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए सबसे पहले होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जब ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो लेस कर देंगे तो रिजल्ट अगर प्लस में आएगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। और मान लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो और रिजल्ट आपका माइनस में आ गया तो वो सैक्रिफाइस नहीं होता, वो क्या हो जाता है, गेनिंग रेशियो। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग को निकालना क्या है, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हम लोग गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू रेशियो में ओल्ड रेशियो क्या करेंगे, लेस करेंगे। अगर रिजल्ट प्लस में आया तो गेन होगा, अगर रिजल्ट माइनस में आ गया तो गेनिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग। आई हो बातों को समझे होंगे। तो देखिए मैंने क्या किया है, क्वेश्चन लिख दिया। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है ए, बी एंड सी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। यानी देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म ए, बी, सी। प्रॉफिट को कैसे बांटता है, 4:3:2। यानी 4, 3, 7 और 7 2 कितना हो गया, 9। यानी 4/9, 3/9 और 2/9। और कौन रिटायर हो रहा है आपका, बी। कौन रिटायर हो रहा है आपका, बी। यानी जो 3/9 वाला है ना, बी, ये क्या हो रहा है आपका, रिटायर हो रहा है। और इट इज एग्रीड दैट इन फ्यूचर ए एंड सी शॉल शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3 2 5 और 2/5। कहने का मतलब है कि आपका ए, बी, सी 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट्स को बांटता है 4:3:2। बी चला जाता है, बी के जाने के बाद ए, सी का जो न्यू प्रॉफिट रेशियो कितना हुआ, 3:2। यानी न्यू प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है और ओल्ड प्रॉफिट रेशियो दिया है। हम न्यू में से ओल्ड क्या करेंगे, लेस कर देंगे और आपका क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। और कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। टाइम को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी क्या किया, बना दिया है, एकदम सिंपल है। बहुत सारा क्वेश्चन मैंने क्या किया पहले भी बताया इस तरह से। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सोल्यूशन नंबर 4 ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में क्या बोलता है, ए, बी, सी है ना, आपका 4:3:2। यानी 4, 3, 7 7 2 9। यानी 4/9, 3/9 और 2/9। और न्यू रेशियो कितना दिया हुआ आपका, देख लीजिए 3:2। तो 3 2 कितना हो गया, 5। तो 3/5 और 2/5। अब हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। रिजल्ट प्लस में आया तो गेनिंग रेशियो और अगर रिजल्ट माइनस में आ गया तो सैक्रिफाइस मान लेंगे। तो मैंने दोनों लिखा है, एज गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। निकालने के बाद ना पता लगेगा कि प्लस में आएगा या माइनस में। तो हमने क्या किया है, लिखा दोनों, एज गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना है, 3/5, 3/5, 3/5, 3/5। तो 3/5 में घटा दिए कितना, ओल्ड रेशियो 4/9, 4/9। तो 3/5 में 4/9 घटाएं तो फाइनली कैलकुलेशन आप लोग का आता होगा तो कितना आया आपका, 7/45। तो आपका रिजल्ट प्लस में आया तो ये क्या कहलाएगा, मेरा गेनिंग रेशियो। और मान लेते हैं यहाँ पे माइनस में आ जाता तो गेनिंग नहीं होता, क्या होता, सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से सी का निकालें। सी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपका न्यू रेशियो कितना है, देखिए 2/5 और ओल्ड कितना है आपका 2/9। तो इसको जब कैलकुलेट किया तो ये भी रिजल्ट प्लस में आया तो 8/45। तो गेनिंग रेशियो ही कहलाएगा
8/45, तो गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी 7/45 और 8/45। जब फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे और तो ऊपर वाला लिख देंगे अंश को, तो 7:8, तो 7:8 क्या हो गया मेरा गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर कितने का 4 का। आई होप बातों को समझ गए होंगे। अब देखिए ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 5 को मैं बताता हूं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तो 4 3 7 7 2 9, यानी 4/9, 3/9 और 2/9। कौन जा रहा है आपका वाई, कौन जा रहा है आपका बाई, क्या हो रहा है रिटायर्स हो रहा है। और एक्स एंड जेड का जो फ्यूचर रेशियो कितना रहेगा 5:4, तो 5 4 9, तो 5/9 और 4/9। बात समझ गए। फिर हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपल है, इसी तरीका से बन जाएगा। ओल्ड रेशियो कितना हो गया 4:3:2, तो आपका कितना हो गया 4/9, 3/9 और 2/9। और ये कितना हो गया न्यू रेशियो 5 4 9, 5/9 और 4/9। ठीक है, अब न्यू में से ओल्ड घटा देंगे। एक्स गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो न्यू कितना हो गया 5/9 और ओल्ड कितना हो गया 4/9, घटाए तो फाइनली कितना आ गया 1/9। तो प्लस में आया तो क्या कहलाएगा मेरा गेनिंग रेशियो। फिर जेड का जेड्स गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो न्यू कितना है 4/9, ओल्ड कितना है 2/9। इसको जब फाइनली हम लोग निकालें तो कितना आया प्लस में ही आया, कितना 2/9। तो प्लस में आ रहा तो गेनिंग रेशियो है। तो गेनिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड, आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा, 1/9 और आपका 2/9। अब अंश को लिख देंगे ऊपर वाला, है ना, लिख देंगे तो कितना होगा 1:2। 1:2 क्या हो गया इसका गेनिंग रेशियो हो गया। क्वेश्चन नंबर कितने का 5 का। बात समझ गए। तो अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी सॉल्व करके बताता हूँ। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करके बताऊंगा, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, के एम एंड एस और 3 पार्टनर्स इन अ फॉर्म, मतलब 3 पार्टनर्स हैं के एम और कौन है आपका एस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे है 4:3:2, 4 3 7 7 2 9, तो 4/9, 3/9 और 2/9। और कौन रिटायर हो रहा है आपका के, कौन रिटायर हो रहा है आपका के, यानी पहला वाला पार्टनर क्या हो रहा है रिटायर हो रहा है। एज्यूमिंग दैट एम एंड एस विल शेयर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 5:3, यानी आपका बचेगा ना एम और एस और प्रॉफिट्स को कैसे बांटेगा 5/3, यानी 5:3, तो 5/8, 3/8। और गेनिंग रेशियो निकालना है, बस न्यू रेशियो में ओल्ड रेशियो क्या करेंगे माइनस कर देंगे। देखिए सोल्यूशन नंबर 6 लिखा है, ओल्ड रेशियो कितना है 4:3:2, 4:3:2, तो 4 3 7 7 2 कितना हो गया आपका 9, तो यहाँ पे हो गया 4/9, 3/9 और कितना हो गया 2/9। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3 है। एम एस का ये रिटायर कर रहा है, ठीक है, के क्या कर रहा है आपका रिटायर्स हो रहा है जी। तो इसका कितना हुआ 5 3 8, तो 5/8 और 3/8। अब हम लोग लेस कर दीजिएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो एम का निकालेंगे, एम्स गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5/8 में जो ओल्ड है 3/9 क्या किया लेस कर दिए। फाइनली कैलकुलेशंस किए तो कितना आया आपका 21/72, तो क्या हो गया प्लस में आया, तो कौन सा रेशियो कहलाएगा गेनिंग रेशियो। फिर उसी तरीका से एस का निकाल दीजिए, एस गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया, न्यू कितना है 3/8, ओल्ड कितना है 2/9, तो न्यू में ओल्ड घटा दिए तो फाइनली कैलकुलेशंस किए तो कितना आया 11/72। तो आपका गेनिंग रेशियो ऑफ एम एंड एस 21/72, यानी 21/72 और 11/72। फाइनली ऊपर में कर दिए अंश वाला, तो आपका कितना हो गया 21:1। ये मेरा क्या हो गया गेनिंग रेशियो किसका आपका एम का और एस का, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 में बोलता है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, बोलता है ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:1:2 रिस्पेक्टिवली। 4 पार्टनर्स है ए बी सी डी, कैसे बांटता है, तो आपका 1:2:1:2, यानी 1 2 3 4 6, यानी 1/6, 2/6, 1/6 और 2/6, ठीक है जी रिस्पेक्टिवली। कौन रिटायर हो रहा है आपका सी, यानी ये रिटायर हो रहा है जी, ये सी क्या हो रहा है आपका रिटायर्स हो रहा है। और सी रिटायर्स होने के बाद
ए बी और आपका जो डी है उसका प्रॉफिट्स कैसे रहेगा, इक्वली, कैसे रहेगा, इक्वली। और आप निकालिए गेनिंग रेशियो, वही देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है सोल्यूशन नंबर 7 आपका ए बी सी डी ओल्ड रेशियो कितना 1:2:1:2, तो आपका कितना हो गया 1/6, 2/6, 1/6 और 2/6। और न्यू रेशियो कितना हो गया आपका 1:1:1, 3 है ना, तो 1/3, 1/3 और 1/3। कौन रिटायर हुआ है आपका सी, कौन रिटायर हुआ है आपका सी। तो देखिए ए का निकाले, ए का गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो न्यू कितना है 1/3, 1/3 में 1/6 क्या के लेस किए, तो फाइनली कितना आ गया 1/6। यानी 1/6 क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीका से बी का निकालिए, बी का कितना है 1/3 और लेस कर देंगे 2/6, तो फाइनली इसका निकाले तो क्या है 0/6, यानी इसका क्या हुआ नो इफेक्ट। यानी जो बी है ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है, ठीक है जी। उसी प्रकार से फिर किसका निकाल देंगे, देखिए इसके बाद मैंने यहाँ लिखा है सोल्यूशन नंबर 7 डी, जगह नहीं ना था नीचे तो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो डी का देखिए 1/3 और 2/6 को लेस कर दिए, तो इसका भी क्या हो गया नो इफेक्ट। कहने का मतलब है कि जो आपका बी है और डी है ना वो सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन, जो पुराना वाला है वही नया वाला उसका क्या रेशियो है। तो ए जो 1/6 गेन किया है और सी 1/6 क्या किया सेक्रीफाइस किया है, तो सी वाला कौन ले लिया आपका, सी वाला कौन ले लिया आपका ए। सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1/6 वो कौन ले लिया आपका ए, 1/6 गेन। यानी ए सी क्या किया सेक्रीफाइस किया, अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं, सी क्या किया सेक्रीफाइस किया, है ना, सी क्या किया सेक्रीफाइस किया, कितना 1/6। यानी सी सेक्रीफाइस किया 1/6, वही 1/6 कौन ले लिया आपका ए, तो ए का गेनिंग रेशियो हो गया 1/6 और सी का हो गया 1/6 सेक्रीफाइसिंग। आई हो बातों को समझ गए होंगे। आप क्या करें इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सॉल्यूशंस बनाने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।